बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनका बयान था कि हम एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहे हैं जो दुनिया को सरप्राइज़ देगी। आखिर ये जंग किसके खिलाफ होगी और कौन सा कंट्री जो है इसका निशाना बनेगा। इसी तरह अगर हम आज से कई दहाइयों पीछे चले जाएं, जो इसराइल के एक फार्मर वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के मतलब कुछ पेशन गोइयाँ की थी और उसके मतलब भी बात करते हैं कि आखिर 14 मई 1948 को बनने वाला इसराइल ये पाकिस्तान को किस तरह से अपना दुश्मन समझता है। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, लेकिन 14 मई तकरीबन एक साल बाद 14 मई 1948 को इसराइल बना। और उसके जो पहले वज़ीर आज़म थे डेविड बिन गोरियान, उन्होंने पेरिस की यूनिवर्सिटी के अंदर यहूदियों से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें की जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इसराइल इससे पहले कितनी दूर अंदेशी से पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। उन्होंने बयान जो है वो दिया जो कि 1967 की अरब इसराइल जंग के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सहूनी तहरीक को किसी भी तरह से पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नज़रियाती दुश्मन होगा या फिर जवाब होगा। पाकिस्तान का ज़हनी और फ़िक्री सरमाया और जंगी अस्करी क़ुव्वत आगे चलकर हमारे लिए एक मुसीबत का बायस बन सकती है। हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि भारत के साथ हमारी दोस्ती ये बढ़ानी चाहिए और पाकिस्तान और भारत की जो दुश्मनी है इसको हमें इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है ये अरब से मोहब्बत रखता है, इसराइल से नफरत रखता है और ये जो भारत है उससे भी नफरत रखता है। लिहाजा पाकिस्तान की और भारत की जो आपस की नफरत है इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें हर कीमत पर भारत का साथ देना चाहिए और भारत के साथ अपनी दोस्ती और रवाबित को बढ़ाना चाहिए। ये यरूशलेम पोस्ट में भी ये पब्लिश हुआ था 9 अगस्त 1947 को। आखिर जो है ये इतनी दूर अंदेशी के साथ किस तरह से जो इसराइल है ये पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी कर रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो इसराइल है वो किस तरह से अपने बच्चों की ज़हन साजी करता है, वो आज भी इसराइल के अंदर ऐसे म्यूज़ियम देखे जा रहे हैं जिनके अंदर होलोकॉस्ट से मुतल्लिक काफ़ी दस्तावेज़ाती जो उनके पास चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं और उसके अंदर वो दिखाते हैं कि किस तरह से जर्मन्स और हिटलर्स ने यहूदियों की नस्ल कुशी की, किस तरह से उन्हें भूख, कत्ल, खौफ, रेप का शिकार किया गया, किस तरह से वहाँ की औरतों ने अपनी जानें बचाईं। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि जो इसराइलियों के साथ हुआ अगर उसको सच भी मान लिया जाए तो यही चीज़ जो है आज 2 साल से गज़ा के अंदर हो रही है। हालांकि वहाँ पे तो जर्मन्स ने किया था, मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन इसराइल ये जो रिपीट एपिसोड है ये गज़ा के मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है। वहाँ पर रेप, वहाँ पर कत्ल, वहाँ पर खौफ, वहाँ पर भूख, ये सारी चीज़ें गज़ा के जो मुसलमान हैं उनको झेलनी पड़ रही हैं। और ये भी देखें कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो लाशों को भी सज़ा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कैदी का इंतकाल हो जाता है और उसको कोई 300 साल तक उसको सज़ा अदालत ने सुनाई है या 1000 साल तक सज़ा सुनाई है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है सेल के अंदर, जेल के अंदर, तो उसकी बॉडी को भी लटकाया जाता है और वो उसको भी तकरीबन 50 साल या 100 साल तक के लिए सज़ा के तौर पर उसको उसी जेल में रखा जाता है। ये उनकी जो है उनकी जो एक तंग नज़री है या नस्ल परस्ताना उनका जो रवैया है ये बड़ा काबिल मुज़म्मत है कि किस तरह से आप डेड बॉडीज़ के ऊपर भी अपनी सियासत करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो रिसेंट बयान की तरफ आते हैं कि जो उनके आर्मी चीफ ने दिया कि हम एक सरप्राइज़ वार की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये सरप्राइज़ वार किसकी तरफ होने जा रही है, इस पर कुछ तजियाकारों ने यह भी कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक जो वार है वो शाम के अंदर मुसल्लत की जाए और उसका जो जनूबी बॉर्डर है तो उस पर जो इसराइल है वो आकर कब्जा करे और उसका जो जनूबी बॉर्डर है वो बिल्कुल लगता है तुर्की के साथ। और अगर तुर्की के बॉर्डर के ऊपर इसराइल आके बैठ जाता है तो ये एक खतरे की घंटी होगी और इसराइल फिर किसी भी वक्त जो तुर्की के ऊपर हमला कर सकता है, तुर्की के ऊपर हमला कर सकता है। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो तुर्की है इस पर हिकमत अपनी अपनाता है कि शाम के अंदर जो है इसका अरसों से सूख जो है इसका इसराइल का ना बढ़े। अगर खुदा न खास्ता
कतर की तरह टर्किया के चंद मखसूस इलाकों के अंदर अगर ये अटैक करता है, जिस तरह उसने मिस्र में भी किया, उर्दन में भी कर रहा है, इसके अलावा लुबनान में भी किया उसने, तो ये टर्किया की सालमियत और टर्किया की जो खुद मुख्तारी है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ उनके रिसेंट उन्होंने ये भी बयानात उनके जो अखबारात हैं उसमें पब्लिश हुए हैं कि वो जो मिस्र की जो बढ़ती हुई फौजी ताकत है उस पर भी वो नज़र रखे हुए है और इसराइल किसी भी वक्त सनाए सीना को लेने के लिए, जो उनके मजहबी और मुकद्दस मकामात में से एक माना जाता है, उसको लेने के लिए वो वादी सीना के इलाकों के ऊपर भी अपनी जंग मुसल्लत कर सकता है, ताकि वहाँ पर भी उसका जो है, जो उसका एक ग्रेटर इसराइल है उसका ख्वाब पूरा किया जा सके। इन दोनों सूरतों में मिस्र के अंदर, शाम और टर्किया पर हमले के लिए इसराइल किसी भी वक्त ये कोशिश कर सकता है। और चौथी चीज़ कि ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो इसराइल जो है वो जारी कर सकता है, उसके लिए भी उसके जो प्लानिंग है वो हो रही है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम ये समझते हैं कि जो ईरान है ये भी हमारे लिए एक सेव लाइन है। अगर ईरान खड़ा रहेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत रहेगा और हमें ये भी स्ट्रेटेजिकल देखना पड़ेगा कि ईरान के साथ हमारे किस तरह से अस्करी ताल्लुकात को हम मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो भी अपना जो शिकस्त खुर्दा एक माइंड लेके बैठा हुआ है, जिसके जो हमारी मई के अंदर उसको शिकस्त हुई और वो चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। और मोदी और हिंदुत्व की सोच भी यही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा से जंग के अंदर इंगेज किया जाए, तो वो भी रेडी है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से इसराइल भारत को उकसाता है और ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, और उसने कई मरतबा हमला भी किया और उसको मुंह की खाना पड़ी, तो एक मरतबा फिर अगर भारत जो है इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और ये जवाब ना सिर्फ भारत याद रखेगा बल्कि ये इसराइल के लिए भी एक नसीहत होगी कि वो किस तरह से हमारे दुश्मन को उकसाता है हम पर हमला करने के लिए। लेकिन इसमें अभी रिसेंट ये भी बहुत अहम है कि इसमें यूरोप और अमेरिका का जो रोल है ये बड़ा अहम होगा। कोई भी किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह ये भारत करता है, इस तरह ये इसराइल भी कर सकता है, ताकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो पुरअमन हैं, जो अपनी खुद मुख्तारी रखते हैं, उनके ऊपर एक जंग मुसल्लत की जाए और उनका जो एक घिनौना ख्वाब है ग्रेटर इसराइल उसको बनाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं ये मजबूत और मुस्तहकम रहेंगी, हमारी जमहूरियत भी पलेगी, बढ़ेगी और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी।